भूतिया जंगल की चुड़ैल। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जय महाकाल। और आप सबका दिल से स्वागत है सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी चैनल पर। अगर आपको रियल डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मैं सुनीता श्रीवास्तव आप लोगों को ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियां सुनाती हूँ जिन्हें सुनकर कई बार मेरी भी रूह कांप जाती है। तो चलिए, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी कहानी जिसका नाम है भूतिया जंगल की चुड़ैल। ये कहानी मुझे एक गांव के बुजुर्ग ने सुनाई थी और उन्होंने कसम देकर कहा था कि ये घटना बिल्कुल सच है। एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर एक बहुत घना और पुराना जंगल था। लोग कहते थे कि उस जंगल में रात के बाद कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां एक लाल साड़ी वाली औरत दिखाई देती है। गांव में रहने वाला रमेश इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात वह अपने दोस्त सुरेश से बोला, अरे ये सब लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं, भला आज के जमाने में भूत भी होते हैं क्या? सुरेश डरते हुए बोला, रमेश मजाक मत कर, कई लोग उस जंगल से वापस नहीं लौटे। लेकिन रमेश नहीं माना। उस रात करीब 12 बजे रमेश अकेला ही जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल के अंदर बहुत सन्नाटा था। हवा भी अजीब सी आवाज कर रही थी। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर ऐसे हिल रही थी जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। अचानक रमेश को लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे दूर एक पुरानी हवेली दिखाई दी, बिल्कुल वैसी ही जैसी इस जंगल के बारे में लोग बताते थे। और तभी हवेली के दरवाजे के पास उसे लाल साड़ी में खड़ी एक औरत दिखाई दी। उसके बाल खुले हुए थे और वह धीरे धीरे रमेश की तरफ देख रही थी। रमेश ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? और तभी वह औरत धीरे धीरे मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान देखकर रमेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। और फिर वह औरत अचावा में कुछ कदम आगे बढ़ी और बहुत डरावनी आवाज में बोली, तुम भी यहाँ आ ही गए। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया, गांव वाले जो कहते थे वह झूठ नहीं था। लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। जब उस लाल साड़ी वाली औरत ने डरावनी आवाज में कहा, तुम भी यहाँ आ ही गए, ये सुनते ही रमेश का गला सूख गया। उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। रमेश डरते डरते बोला, तो तुम कौन हो? वह औरत धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगी। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। पैरों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगीं। और तभी उस औरत ने सिर झुकाकर कहा, मैं वही हूँ जिसका इंतजार इस जंगल को सालों से है। ये सुनकर रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक उस औरत का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें और भी काली हो गई और उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान फैल गई। रमेश घबरा कर पीछे हटने लगा। तभी दोस्तों, मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात कह दूं। आप सब जो मेरी कहानियां सुनते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव और मुझे बचपन से ही डरावनी कहानियां सुनना और सुनाना बहुत पसंद रहा है। जब आप लोग कमेंट में लिखते हैं कि दी की कहानी सुनकर सच में डर लग गया, तो सच मानिए, दिल खुश हो जाता है। अगर आप अभी तक सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए वापस कहानी पर आते हैं। रमेश तेजी से पीछे हटते हुए बोला, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वह औरत जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। हाँ हाँ हाँ। फिर उसने कहा, ये जंगल मेरी कैद है और जो भी यहाँ आधी रात के बाद आता है वह कभी वापस नहीं जाता। इतना कहकर वह औरत अचानक रमेश के बिल्कुल सामने आ गई। रमेश की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अब उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और उसके हाथ धीरे धीरे लंबे होते जा रहे थे। रमेश डर के मारे जोर से चिल्लाया और भागने के लिए मुड़ा। लेकिन जैसे ही वह दौड़ने लगा, उसे पीछे से वही आवाज फिर सुनाई दी, भागकर कहाँ जाओगे? अब तो तुम भी मेरे जंगल के हो चुके हो। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि अब उस चुड़ैल के साथ जंगल में और भी कई परछाइयां खड़ी थीं और वे सब धीरे धीरे रमेश की तरफ बढ़ रही थीं। रमेश ने देखा कि उस चुड़ैल के साथ जंगल में कई परछाइयां खड़ी हैं और वे सब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही हैं। रमेश का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे अभी सीने से बाहर निकल आएगा। वह पूरी ताकत से जंगल की तरफ भागने लगा। पीछे से उस चुड़ैल की डरावनी हंसी गूंज रही थी। हा हा, कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। रमेश भागते भागते एक पुराने पेड़ के पास गिर पड़ा।
उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। जंगल अचानक फिर से बिल्कुल शांत हो गया था। सिर्फ हवा की आवाज और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रमेश धीरे धीरे उठकर आगे बढ़ा। उसे लगा शायद वह किसी तरह इस जंगल से बाहर निकल जाएगा, लेकिन तभी उसके सामने वही पुरानी हवेली फिर से दिखाई दी। रमेश हैरान रह गया। मैं तो इस रास्ते से नहीं आया था, फिर यह हवेली फिर से मेरे सामने कैसे आ गई? तभी हवेली का दरवाजा अपने आप खिरर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा था और उसी अंधेरे से एक बहुत धीमी आवाज आई, रमेश, अंदर आ जाओ। रमेश के पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। वह डरते डरते बोला, कौन है? और तभी अचानक उस हवेली की खिड़की में वही लाल साड़ी वाली चुड़ैल दिखाई दी। उसकी आंखें सीधे रमेश को घूर रही थी। रमेश चीखता हुआ जंगल से बाहर की तरफ भागा। कहते हैं उस रात के बाद रमेश कई दिनों तक बुखार में पड़ा रहा। जब भी कोई उससे पूछता कि जंगल में क्या हुआ था, वह सिर्फ एक ही बात कहता, वो औरत अभी भी उस जंगल में है और वह किसी का इंतजार कर रही है। दोस्तों, अब कहानी खत्म करने से पहले मैं आप सबसे एक बात दिल से कहना चाहती हूँ। मैं हूँ सुनीता श्रीवास्तव, और जब भी मैं ऐसी कहानियां सुनाती हूँ तो कई लोग कमेंट में लिखते हैं कि दीदी, यह कहानी तो बिल्कुल असली लग रही थी। दीदी, सुनते सुनते सच में डर लगने लगा। सच बताऊं, आप लोगों के ये शब्द मेरे दिल में रह जाते हैं, और कई बार गांव के लोग भी ऐसी कहानियां सुनाकर बस इतना ही कहते हैं, बेटा, रात के बाद उस जंगल में मत जाना। कुछ चीजें सच में होती हैं जिन हम देख नहीं पाते। तो दोस्तों, अगर कभी आप किसी सुनसान जंगल या पुराने खंडहर के पास जाएं और अचानक कोई अजीब सी आवाज सुनाई दे, तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखना। कहीं ऐसा न हो कि कोई लाल साड़ी वाली परछाई आपको ही देख रही हो। फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं सुनीता श्रीवास्तव आप सबसे विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।